प्रश्नावली 17.1। ठीक है। यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिए हुए हमें 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। राशियों की संख्या दी हुई है हमें 10। राशियों का योग हमें इन सभी प्राप्तांकों को जोड़ना है। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो ये आएंगे हमारे 520। ठीक है। अब माध्य या औसत या समांतर माध्य फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग दिया हुआ है 520 और राशियों की संख्या दी हुई है 10। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी तो 52। ठीक है। फिर दूसरा सवाल दिया हुआ है एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन आपको दिया हुआ है मासिक वेतन। ठीक है। ये 1720, 1750, 1760, 1710 और कर्मचारियों की संख्या दी हुई है कर्मचारियों की संख्या दी हुई है हमें 4। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो कर्मचारियों के वेतन का योग करेंगे। कर्मचारियों के वेतन का योग बराबर 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। इन सब का योग आएगा 6940। इसमें भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 6940 में 6940 बटा 4। जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 1735 बार। समांतर माध्य को हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं 1735। तीसरा सवाल है यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। राशियाँ दी हुई है आपको। राशियाँ है 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 और समांतर माध्य दिया हुआ है यानी x बार समांतर माध्य ये दिया हुआ है आपको 4। मान ज्ञात करना है आपको x का। ठीक है। तो हमारे पास में राशियों की संख्या हो जाएगी राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8
8। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास में x बार यानी समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। x हो जाएगा 4 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बट्टा 8। ठीक है, इन सब का जब हम योग करेंगे तो ये आएगा 26। तो 4 बराबर 26 प्लस x बट्टा 8। इधर कुछ नहीं तो एक वज्र गुणा करेंगे तो 26 प्लस x बराबर 8 चौक 32, तो x बराबर 32 माइनस 26, तो x बराबर हो जाएगा आपके 6। सवाल, ठीक है। चौथे सवाल दिया हुआ है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में पारियां दी हुई है, पारियां कितनी है 10, और रनों की संख्या दी हुई है, रनों की संख्या। तो ये रनों की संख्या क्या बन जाएगी, राशियाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर हम रनों की संख्याओं का राशियों का योग करेंगे। ठीक है, तो दिए हुए हैं आपको 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71। ये आपके रन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर राशियों का योग करेंगे। रनों की संख्या हमारी राशियों का योग बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका राशियों का योग, यानी 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 बराबर। जब हम इनका योग करेंगे तो वो हो जाएगा 439। औसत निकालना है तो x बार बराबर औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा 439 बटा 10। ठीक है, आगे आपका आंसर x बार बराबर हो जाएगा 10 का भाग देना है तो 43.9, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है, 5वां सवाल, कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांक निम्न अंकों के समांतर माध्य की ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक है वो हो जाएगी राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या हो जाएगी आपके पास में 10, और राशियाँ यानी प्राप्तांक दिए हुए हैं आपको, प्राप्तांक ये आपके सामने राशियाँ हैं, और राशियाँ दी हुई है 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। राशियों का योग करेंगे। राशियों का योग 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। जब हम इनका सबका योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 220।
220। ठीक है, औसत ज्ञात करना है आपको, तो औसत या समांतर माध्य या एक्स बार, फॉर्मूला हमारे पास में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर 220 बटा 10। एक सुम से एक सुम, तो ये हो जाएगा 22 आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया हुआ है, एक विद्यालय के पुस्तकालय, छठा सवाल है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या क्रमशः आपको दी हुई है। पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या है आपके 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। और दिन दिए हुए हैं, दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या बराबर 10। और इसमें पुस्तकों की संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो पुस्तकों की संख्याओं का योग यानी राशियों का योग, राशियों का योग करना है आपको। 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। जब हम इनका योग करेंगे तो आएगा 4000। ठीक है, और हमें पुस्तकों का औसत निकालना है, तो पुस्तकों का औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर 4000 बटा 10। एक सुम से एक सुम, 400। अगला सवाल, अगला सवाल दिया हुआ है आपको, यदि कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, कक्षा ए, 7वां सवाल है, कक्षा ए में, कक्षा ए में आपको दिया हुआ है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या ये दी हुई है आपको 25, और छात्रों का औसत भार दिया हुआ है, औसत भार ये दिया हुआ है आपको 51। और दूसरा है कक्षा बी में, कक्षा बी में दिया हुआ है आपको छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या 35, और औसत भार दिया हुआ है, औसत भार है आपका 54 kg, इधर है 51 kg। इस कक्षा में कुल 60 छात्रों का औसत भार निकालना है, तो सबसे पहले हमें इस कक्षा में राशियों का योग निकालना पड़ेगा, यानी कुल छात्रों का भार।
कुल बार बराबर छात्रों की संख्या अर्थात राशियों की संख्या इंटू औसत। तो ये हो जाएगा राशियों की संख्या इंटू औसत। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 51। ये हो जाएगा आपका 1275। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कुल भार निकालना है। तो 35 इंटू 54, 35 इंटू ये हो जाएगा 1890। ठीक है। अब इसके बाद में हमें कुल 60 छात्रों का औसत निकालना है। तो कुल योग यानी कक्षा 1 के 1275 प्लस 1890, इन दोनों का आपको योग करना है। और ये हो जाएगा आपका 3165 छात्रों की संख्या हो जाएगी हमारे पास में। छात्रों की कुल संख्या ये हो जाएगी आपकी 25 प्लस 35 बराबर 60। तो कुल औसत बराबर छात्रों कुल योग बटा कुल छात्र, ये हो जाएगा 3165 बटा 60। तो ये आएगा आपका 52। इसका हमें भाग देंगे इसमें 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 से अपन इसको काटेंगे 6 पचाऊ 30, 1 तीनों 50 15, 1 और तीनों 50 15 और 12 से हम इसको काटेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 52.75, 52.75। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, 8वां सवाल है, 5 राशियों का औसत आपको पास में संख्या दी हुई है, संख्या है 5 और इन 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको, औसत दिया हुआ है 18। कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। जब एक संख्या हम कम करेंगे तो शेष संख्या कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1 बराबर 4। और जब 4 हो जाती है तो इनका औसत आपको कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 16। तो 5वीं संख्या ज्ञात नहीं, हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या बराबर, देखो राशियों की संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत माइनस संख्या इंटू औसत, ये हो जाएगा 5 इंटू 18 माइनस 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 18.90 माइनस 16 चौका 64। जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है। फिर अगला सवाल है, 9वां सवाल, 13 छात्रों का माध्य, छात्रों की संख्या दी हुई है आपको, छात्रों की संख्या बराबर 13 और माध्य
यानी औसत आपको दिया हुआ है 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखो, इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, औसत दिया हुआ है और राशियों की संख्या, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या में क्या होगा, 13 × 3, 13 या 39, ये एक नई संख्या आ जाएगी। तो नई संख्या में आपको यार हटे तो काट दो। नवा सवाल, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। देखो, छात्रों की संख्या दी हुई है हमें 13, ठीक है, संख्या दी हुई 13 और माध्य या औसत दिया हुआ है 24। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो हमें 13 में 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा। राशियों का कुल योग है 13 × 24 और नया योग आ जाएगा 312 और 39, इनको हम जोड़ेंगे तो 351। अब नया औसत यानी औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 351/13 करेंगे तो नए औसत में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 27 का। ठीक है, अगला सवाल है 10वां। एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, कर्मचारी है आपके 5 और औसत मासिक वेतन दिया हुआ है, औसत मासिक वेतन ये दिया हुआ है आपको 3000। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर सिर्फ कर्मचारियों का औसत 3200 हो जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना है। तो देखो, सबसे पहले राशियों का कुल योग निकाल दो, कुल योग यानी 3000 × 5, ठीक है। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो शेष कर्मचारी ये हो जाएगा 5 - 1 = 4। इनका औसत दिया हुआ है आपको 3200, तो इनका कुल योग हो जाएगा 4 × 32 12800। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर पहला कुल योग, पहले वाला जो आया उसमें से यानी 15,000 माइनस 12,800, तो ये हो जाएगा आपके 2,200। ये प्रश्न